नमस्कार बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हबीब तनवीर का एक नाटक कारतूस पढ़ेंगे। कारतूस नाटक हबीब तनवीर ने प्रसिद्ध योद्धा वजीर अली को याद करते हुए लिखा है। आपको पता है कि 1857 में हमारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हुई थी। झांसी की रानी उसके नायक थे और उससे पहले 58 साल पहले लगभग जब प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया, तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापार करने के लिए आई थी, उसने भारत में पहली बार व्यापार से ध्यान हटाकर राज्य व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू किया। और वो समझ गए कि भारत में राज्य करना आसान है, क्योंकि यहाँ के लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं। यहाँ के राजा एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ जाति, संप्रदाय और कई प्रकार के विभेद हैं, और अगर हम इनको बनाए रखें, बरकरार रखें, ज़्यादा बढ़ाएं, हिंदू मुसलमान के बीच वैमनस्य को बढ़ाएं जो कि आज तक चल रहा है, तो हो सकता है कि ये राज्य जो है भारत गणराज्य वो पूर्णतः अंग्रेजों का गुलाम हो जाए, कंपनी का गुलाम हो जाए। विद्यार्थियों, खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक व्यापार करने आने वाली कंपनी ने भारत को गुलाम बनाने की मानसिकता का निर्माण किया और धीरे धीरे पूरे भारत पर उनका राज्य हो गया। वो बातें राजनीतिक बातें हैं, हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम कारतूस शीर्षक से हबीब तनवीर का एक छोटी सी एकांकी इसमें दी हुई है, उस पर चर्चा करेंगे। हबीब तनवीर ने आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की कहानी आदि प्रमुख नाटक लिखे हैं। इनको ये कवि थे, पत्रकार थे, निर्देशक थे, अभिनेता भी थे, फिल्मों में भी उन्होंने काम किया और पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया। वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस आदि नाटक उनके अनुदित नाटक हैं। इसका नायक वजीर अली है, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजों को भारत से निकालना। देखिए, वजीर अली अंग्रेजों से भारत से निकालने के लिए विद्रोह करता है और जंगलों में घूमता है। ये एकांकी आप पढ़ेंगे तो इसमें उर्दू फारसी के बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, जिसको हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। उर्दू फारसी मिश्रित हिंदी, संस्कृत उर्दू फारसी के शब्द, संस्कृत के तत्सम शब्द उसमें मिलेंगे, उर्दू फारसी के शब्द मिलेंगे। हबीब तनवीर की भाषा वो हिंदुस्तानी भाषा है। मैं हिंदुस्तानी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उर्दू और संस्कृत और फारसी की मिश्रित जो भाषा थी उसको गांधी जी ने हिंदुस्तानी कहा था, प्रेमचंद ने हिंदुस्तानी कहा था, और उस भाषा को अपनाने की उन्होंने वकालत भी की थी। तो ऐसी हिंदी में लिखा गया ये नाटक मैं आपको आगे ले जाता हूँ। सन 1799 में का समय था, और उस समय वजीर अली को पकड़ने के लिए एक कर्नल, लेफ्टिनेंट और कुछ सिपाही जंगलों में घूम रहे थे। और वो आपस में, कर्नल का नाम है कालीज और एक लेफ्टिनेंट है और कुछ सिपाही है। ये लोग वजीर अली को पकड़ने के लिए दर दर भटक रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं। वो आपस में बात करते हैं। उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। रॉबिन हुड यूरोप का बहुत बड़ा एक वीर व्यक्ति था जिसके कारनामे बच्चों को सुनाए जाते हैं। तो वजीर अली की तुलना वो रॉबिन हुड से करते हैं। कर्नल कालीज, ये सादत अली कौन है? देखिए, वजीर अली क्या करता है? वजीर अली चाहता है कि आसिफ उद्दौला का भाई है वजीर अली का, और उसका दुश्मन असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सदात अली ने अपनी मौत ख्याल किया, मगर सदात अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत है? सदात अली हमारा दोस्त है। सदात अली अवध का नवाब है, वो ऐश पसंद आदमी है, राज्य की व्यवस्था को ध्यान से नहीं देखता, अंग्रेजों के साथ रहकर ऐश करता है। खूब सारी दौलत उसने अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल को भेंट दी है, यानी रिश्वत दी है, इसलिए वो सदात अली को चाहते हैं। सुना है वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह साहिब जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। देखिए, यहाँ मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान के समय में जयचंद को
पृथ्वीराज के दुश्मनों ने आमंत्रण दिया था, क्षमा कीजिए, जयचंद ने आमंत्रण दिया था, ऐसे कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी को जाइए और पृथ्वीराज को हराइए। तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। मगर यहाँ सदात अली अफगानिस्तान के बादशाह को भारत पर चढ़ाई करने के लिए इसलिए आमंत्रित करता है क्योंकि भारत एक विदेशी कौम का, अंग्रेजों का गुलाम हो रहा है। तो वजीर अली चाहता है कि अफगानिस्तान का जो बादशाह है वो यहाँ आकर, बादशाह साहिब जमा यहाँ आकर वो अंग्रेजों को हराए और हमारी मदद करे। तो इनको डर है कि कहीं, पहले टीपू सुल्तान ने भी ऐसा किया था, ऐसा माना जाता है। इनको डर है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत अंग्रेजों से मुक्त हो जाएगा। दूसरा प्लान क्या था, वजीर अली ने क्या किया था, क्यों ये पीछे पड़े थे, कि वजीर अली को मनाने के लिए इन्होंने वजीर अली को एक 3 लाख रुपए का सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया था। मगर बार बार गवर्नर जनरल वजीर अली को कलकत्ता तलब करते थे। ये घटना वजीर अली के फरार होने की पहले की है। तो वजीर अली अंग्रेजों के वकील के पास जाता है और कहता है कि मुझे क्यों तलब किया जाता है, मगर वकील जो है उसकी बात नहीं सुनता, उसे बुरा भला कहता है और वजीर अली उस वकील का कत्ल करके हमेशा के लिए जंगलों में चला जाता है। पूरी एक फौज के लिए उसका पीछा कर रहा हूँ, बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरा है, उसका मतलब है धोखा देना। तो वजीर अली एक बहादुर सिपाही था, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं था। अब अंत में आप देखिए, उसकी योजना थी कि वो नेपाल के रास्ते से अफगानिस्तान चला जाए और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वो भारत छोड़कर बाहर जाए, तब उनको पकड़ लें और उसको सजा दें। ये अंग्रेजों की एक कोशिश थी। स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा कर दे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। ये एक स्कीम वजीर अली के दिमाग में चल रही है, ऐसा अंग्रेज सुनते हैं। अब देखिए एक घटना घटती है और इस एक घटना ने अंग्रेज अफसरों को भी वजीर अली का मुरीद बना दिया, प्रशंसक बना दिया। एक दिन ये लोग सब जंगल में खेमा डाल के बैठे हैं और एक सिपाही आता है, बड़ा तेज दौड़ता हुआ घोड़ा दौड़ा कर एक सिपाही आता है। दूर से देखते हैं कोई सिपाही आ रहा है, कर्नल कहता है चलो उसको अंदर आने दो, क्या काम है, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है। सिपाही आकर पूछता है, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने। वजीर अली को सिपाही कहता है कि इतनी बड़ी फौज लेकर तुम वजीर अली को पकड़ने आए हो, गिरफ्तारी में मदद के लिए हम इतने सिपाहियों को लेकर आए। अंग्रेज कहते हैं वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। वो घुड़सवार कहता है क्यों, वो एक जाबाज सिपाही है। जाबाज का मतलब था वीर सिपाही है। मैंने भी ये सुन रखा है, क्या आप क्या चाहते हैं। कर्नल कहता है मैंने भी ये सुन रखा है कि वो एक वीर सिपाही है, मगर वो घुड़सवार से पूछता है कि आप क्या चाहते हैं। तब वो कहता है चंद कारतूस, मैं चंद कारतूस चाहता हूँ, चंद कारतूस अगर मुझे मिल जाए। तो कर्नल पूछता है, अब देखिए घुड़सवार कहता है, कर्नल पूछता है किस लिए चाहिए। तो वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कौन कह रहा है, ये घुड़सवार कह रहा है, ये लोग कारतूस। वो मुस्कुराते हुए, और घुड़सवार कहता है शुक्रिया कर्नल साहब, आपका नाम। ये कर्नल पूछता है। तब घुड़सवार उसको कहता है वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है। हक्का बक्का खड़ा लेफ्टिनेंट अंदर आता है। भौचक्का रहना, हक्का बक्का हो जाना। वो घुड़सवार तो अपना घोड़ा लेकर चला जाता है, मगर कर्नल अभी भी उस घोड़े को जाते हुए देख रहा है। लेफ्टिनेंट पूछता है कौन था। कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है एक जाबाज सिपाही। मतलब आप समझ गए होंगे बच्चे कि ये जो सिपाही था जो 10 कारतूस लेकर जाता है, और उस खेमे से 10 कारतूस किसके लेके गया, अंग्रेजों के लेके गया। ये वही वजीर अली था जिसको पकड़ने के लिए इन लोगों ने यहाँ डेरा डाल रखा था। और फिर अंग्रेज कहते हैं अरे वाह, इतना वीर सिपाही आज तक हमने देखा नहीं है। तो अंग्रेज भी उस बहादुर सिपाही की प्रशंसा करते हैं। मुझे लगता है कि आपको पूरी की पूरी एकांकी समझ में आई होगी। कुछ शब्द उर्दू फारसी के हैं जो अंदर दिए हुए हैं,
और आपको प्रश्न उत्तर मैं दूंगा, उसके अनुसार आपको काम करना है। अस्तु।